फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ डज हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड पास्ट, की जो हिस्ट्री है वो हमारे प्रेजेंट और पास्ट को कैसे इफेक्ट करती है। सो आंसर लिखेंगे आप, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अफेक्ट्स आवर प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट बिकॉज इट अलाउ वन टू मेक मोर सेंस ऑफ द करंट वर्ल्ड। जो भी हमारा आज का संसार है उससे जो है पास्ट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। द cause of the present is hidden in history itself, which will become the basis of the future. Any event that happens at any time is the result and cause of some event or the other. That's why history is not only a means of knowing the past but also a means of shaping the future. ठीक है, इससे केवल हमारा पास्ट ही नहीं, हमारा प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी हम हिस्ट्री के कारण ही शेप कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड यूरोपियन मर्चेंट्स सक्सीड इन एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। सो देखिए, क्यों जो है यूरोपियन मर्चेंट वो सक्सेसफुल हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने में इंडिया में अपना। एक्चुअली आंसर क्या लिखेंगे, देयर वाज नो इंटीग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में इंटीग्रेशन नहीं था, एकता नहीं थी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीसेस टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी prevailing in India. European traders were successful in establishing their authority. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, What were the various reasons for the rise of the national movement in India? नेशनल मूवमेंट जो इंडिया में हुए उनका रीज़न क्या था? बहुत सारे रीज़न थे जिसमें से कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल डिससेटिस्फैक्शन, सेकेंड टेकिंग मोर टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर से बहुत ज़्यादा टैक्स वो लेते थे जिससे उनके अंदर गुस्सा जो है वो उभरा था। थर्ड है पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम, हिंदूज़ और मुस्लिम को जो है डिवाइड एंड रूल की नीति वो अपना रहे थे जिससे लोगों में गुस्सा आया। फोर्थ है एनफोर्सिंग रिप्रेसिव पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ वो लगा रहे थे जिससे कि जो लोग हैं वो अपनी बात ना कह पाएँ। नंबर फिफ्थ है डिस्ट्रॉइंग इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, तो इंडिया की जो सेल्फ सपोर्टिंग जो गाँव की इकोनॉमी थी उसको ख़त्म करने वो लोग कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो बेटा आपको जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज़ थे, ठीक है, जो लीडर्स थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता में अपना जो है योगदान हर तरीके से दिया। कुछ के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप अगर इनके अलावा कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है मंगल पांडे। मंगल पांडे वाज एन इंडियन सोल्जर थे हु प्लेड ए की पार्ट इन द इवेंट्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द आउटब्रेक ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। यानी जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका जो बेस था वो मंगल पांडे ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए खुदीराम बोस। फर्स्ट ऑफ ऑल खुदीराम बोस वाज हैंग्ड ऑन 19 अगस्त 1908। खुदीराम बोस जो है वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको 19 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। द इफेक्ट ऑफ हिज ब्रेवरी वाज सच ऑन द यूथ ऑफ इंडिया दैट बोस बिकेम सिनोनिम ऑफ रेवोल्यूशनरी वैलोर। यानी उनकी जो ये ब्रेवरी थी, उन्होंने जो फांसी ली थी वो लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट कर गई कि एक तरह से वो रेवोल्यूशन के क्या बन गए, सिनोनिम बन गए। ठीक है, लोगों ने उनके नाम के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट देखिए चंद्रशेखर आज़ाद। ही नेम्ड हिज नेम्ड एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने अपना नाम जो है वो क्या बताया, आज़ाद बताया। और फादर का नाम क्या था, स्वतंत्रता, और उनका घर का नाम क्या था, जेल। केवल महज 24 ईयर्स की एज में उनको भी जो है डेथ की जो है सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी। ही सफोकेटेड द ब्रिटिश विद द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं। सफोकेटेड यानी बेटा एक तरह से उनका गला घोंट देना, उनका जो है उनको परेशानी में डाल देना। तो उनके हथियार क्या था, नॉन वायलेंस। केवल नॉन वायलेंस के बेस पे उन्होंने ब्रिटिश को सफोकेट कर दिया, उनको घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। इसके अलावा भी आप फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिख के उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। यह एक तरह से आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है, या आप ये नाम भी लिख सकते हो। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई वर्कशीट के साथ।